गुड मॉर्निंग क्लास, आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू टू द शिवालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इसके अंदर यूनिट हम कर रहे हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, और ऑप्थेल्मोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अब हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज के। तो ऑप्थेल्मोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं हम उनको ही लेकर के चलेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम कर रहे हैं ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होता है, कैसे डिजीज होती है, इसके टाइप्स क्या है, कैसे इसको मैनेज करना है, सारा ही हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो ग्लूकोमा क्या होता है, इसके अंदर हमारा जो आईओपी होती है, मतलब इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है, वो इंक्रीज होता है। साथ साथ जो पीछे रेटिना होता है, ऑप्टिक डिस्क जिसको हम बोल रहे हैं, ऑप्टिक डिस्क की क्या हो जाती है, ऐसे ना होकर वो कपिंग हो जाती है, कप लाइक शेप हो जाती है। और जो उसके अंदर से नर्व्स आ रही थी, लाइक मान लो आपकी कपिंग ऑफ हो रखी है, यहाँ से नर्व्स आ रही है, ये जो नर्व्स आ रही है आपकी ऑप्टिक नर्व्स, ये भी आपकी क्या हो रखी है, डैमेज हो रखी है। तो जिसकी वजह से हमारा आईओपी इंक्रीज हो रहा है। नॉर्मल आईओपी कितना होता है वो आपको बताना है कमिंग सेक्शन के अंदर। और अभी हम इस डिसऑर्डर को स्टार्ट करते हैं। तो ग्लूकोमा, ग्लूकोमा इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक वाटर डिजीज, इसको हम ब्लैक वाटर डिजीज भी बोलते हैं। एंड साइलेंट थीफ ऑफ द साइट, साइलेंट थीफ ऑफ द साइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारा ब्लाइंडनेस का सबसे ज्यादा कॉमन कॉज होता है, जिसकी वजह से हम ब्लाइंड हो सकते हैं। तो इसलिए इसको बोला गया है साइलेंट थीफ ऑफ साइट। हमको अंधा करने के लिए भी ये बीमारी क्या रहती है, बिल्कुल सक्षम रहती है। नेक्स्ट क्या होता है, हिज ग्रुप ऑफ आई डिसऑर्डर, इसके अंदर आई डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं, मेनली इंक्रीज आईओपी, हमारा इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है, कपिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क कप हो रखी होती है, एंड ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रखी है। नॉर्मल आईओपी आपका होता है 10 to 21 mm ऑफ एच, ये आपका नॉर्मल आईओपी होता है। और इस डिजीज के अंदर जो हमारा प्रेशर होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर, वो मोर देन 30 या फिर मोर देन 25 की तरफ जा रहा होता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लूकोमा। मेनली होता है मोर देन 30। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स, क्या क्या इसके टाइप्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर आपको दो चीज देखने को मिलेगी, ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल क्यों बोल रहे हैं, ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर तो क्या होता है, इसके अंदर जो सिक्रीशन होता है, मतलब जो विट्रस ट्यूमर जो होता है, वहां के जो फ्लूइड्स होते हैं, वो बनते तो सही अमाउंट में, लेकिन एब्सॉर्प्शन में दिक्कत आ रही होती है। तो इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन उनका ठीक है, बट कहाँ पर दिक्कत आ रखी होती है, यहाँ पर हमारे कैनाल ऑफ स्कैल्प के अंदर दिक्कत आती है। नेक्स्ट आता है ऑनसेट, आपका कैसे रहता है, ग्रेजुअल, धीरे धीरे ये कंडीशन सराइज होती है। एंगल इसके अंदर हो जाता है 45 डिग्री का। किसका एंगल, रेटिना एंड कॉर्निया का जो एंगल बनता है कैनाल ऑफ स्कैल्प में, वहां पर एक ऐसे करके एंगल बनता है, ये एंगल कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्लोज एंगल ग्लूकोमा के, ये क्या होती है, इमरजेंट कंडीशन होती है। इमरजेंट कंडीशन क्यों, जैसे आपकी छत में बारिश का पानी जमा हो रखा होता है, और एक जो ड्रेनेज होती है, जो नाली होती है, वो वहां पर कुछ कूड़ा करकट टरा हुआ है, तो वो क्या कर देता है, पानी के अमाउंट को इंक्रीज करता चला जाता है। इन द सेम वे हमारा जो एंगल होता है, इसके अंदर क्या होता है, वो क्लोज हो जाता है, कुछ चीज वहां पर अटक जाती है, जिसकी वजह से जितना भी ह्यूमर हमारा बन रखा होता है, जितना भी हमारा फ्लूइड बना हुआ होता है, वो ड्रेन नहीं हो पाते। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमको एक ही दम सडन ब्लाइंडनेस के भी कोज हो सकता है। तो इस वजह से क्या कर रहे हैं, हम इसको इमरजेंसी कंडीशन बोलते हैं। सडन ऑनसेट, एकदम ये कंडीशन हमको देखने को मिलती है, और एंगल क्या हो जाता है, लेस देन 45 डिग्री का। ये थे हमारे टाइप्स, ये था हमारा प्राइमरी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी के अंदर आपको देखते हो या तो ओक्यूलर ट्रोमा हो जाता है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन किसका, मिडल आई का, लाइक मिडल आई के अंदर आपका यूवियल ट्रैक्ट होता है, कोरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस, इन सब के अंदर आपको इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। ये था आपका सेकेंडरी टाइप। अब हम देखते हैं क्या क्या हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हमको क्या देखने को मिलेगा, पेनलेस विजन होगा हमारा, पेनलेस कंडीशन रहेगी, मतलब अगर मैं नॉर्मली आपको पढ़ा रही हूँ तो ये चीजें हमको नॉर्मल देखने को मिलेगी, पेनलेस रहेगी। नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, ये जो मेरी आंखें है, यहाँ से साइड का विजन जितना भी होगा ना, वो लॉस हो जाएगा, अपर बॉटम साइड्स का। तो अब जब ये सारी चीजें हमारी गायब हो जाएगी, हट जाएगी, हमको देखने को नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, हमको टनल विजन देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट इज टनल विजन। और पेनफुल विजन, अगर मैं आपसे एकदम गौर करके बात कर रही हूँ, अगर मैं फोकस कर रही हूँ,
तो मुझे पेन फील होगा। नॉर्मल कंडीशन में ये कंडीशन कैसी है, पेनलेस है। लेकिन अगर मैं ज्यादा जोर लगा रही हूँ, अपनी देख रही हूँ, घूर रही हूँ किसी चीजों को, तो वो विजन कैसा हो जाएगा, हमारे लिए पेनफुल विजन रहेगा। ये हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगी। अब ये कंडीशंस के अंदर हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि पेशेंट ग्लूकोमा से है या नहीं है, वो देखते हैं। ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है, अब हम कैसे डायग्नोज करेंगे। नंबर 1 इज टोनोमेट्री। टोनोमेट्री हमारा क्या मेजर करता है, आईओपी को। हेल्प इन मेजर आईओपी। आईओपी मतलब इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेजर करने में हेल्प करवाता है हमारा, क्योंकि मेनली क्या इंक्रीज हो रहा है, आईओपी। तो हमको सबसे पहले हमने आईओपी ही टेस्ट करना है कि कितना बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है पेरीमेट्री। अभी मैंने बताया था कि क्या करते हैं यहाँ पर, ग्लूकोमा के अंदर पेरिफेरल विजन गायब हो जाता है। तो कितना गायब हुआ है, किस एक्सटेंशन तक ये चीजें फैल चुकी है, किस एक्सटेंशन तक ये चीजें हमारी बॉडी को हार्म कर रही है, तो वो सारी चीजों हम इसके अंदर देख रहे हैं। तो पेरीमेट्री क्या करता है, पेरिफेरल विजन को चेक करता है। सबसे पहले हमारा सुपीरियर विजन गायब होता है, देन मीडियल, जो ऐसे करके हम देख रहे होते हैं, मीडियल विजन गायब होता है। उसके बाद हमारा पेरिफेरल एंड देन बॉटम वाला हमारा विजन गायब होता है। तो इससे हमें किससे पता चलेगा, पेरीमेट्री से। देन आता है फंडोस्कोपी। फंडोस्कोपी हमारा ऑप्टिक डिस्क एंड ऑप्टिक नर्व्स को देखने में हेल्प करवाता है, जो कि यहाँ पर हमें अभी पता चला था कि कपिंग हो जाती है एंड डैमेज हो जाती है नर्व्स। तो इसके अंदर हमें क्या करवाते हैं, ऑप्टिक नर्व्स के बारे में, कि कितनी डैमेज हुई है, किस किस एक्सटेंशन तक ये चीजें हमारी हार्म हो चुकी है, ये सब हम इसके अंदर देखते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोपी के अंदर भी हमारे कपिंग ऑफ आई डिस्क को देखने को मिलता है, रेटिना को हम स्टडी करते हैं, वहां की लेयर्स को हम देखते हैं। देन आता है गोनियोस्कोपी। गोनियोस्कोपी क्या करवाता है, हमारा जितना भी आई से रिलेटेड कंडीशंस रहती है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। गोनियोस्कोपी के अंदर हम विजन चेक करते हैं। एंड देन स्नेनल चार्ट। स्नेनल चार्ट आपका विजन चेक के लिए होता है, जो कि आप नॉर्मली अभी जो आप चश्मा लगा रहे हो, और फिर उसमें आपने जो रीडिंग पढ़ी थी 6x6 और 20x20 मीटर से डिस्टेंस से जो आपने रीडिंग देखी थी, वो स्नेनल चार्ट ही था, जो आपने किसी भी ऑप्थेल्मोस्कोप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास अगर आप गए होगे तो ऐसे करके चार्ट पढ़ा हो। ये अक्षर छोटे छोटे होते चले जाते हैं, तो उस चार्ट को हम बोलते हैं स्नेनल चार्ट। तो अब इस कंडीशन को हम कैसे मैनेज करेंगे, वो देखते हैं। अब हम ग्लूकोमा की मैनेजमेंट देखते हैं कि कैसे हम इस ग्लूकोमा की कंडीशंस को मैनेज करेंगे। हम 2 टाइप्स के मैनेजमेंट देखेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। उसके बाद एज अ नर्सिंग रोल आपका क्या रहेगा, वो देखिए। तो टोटल हो गई आपकी 3 टाइप्स की। नंबर 1 इज मेडिकल मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट के अंदर क्या करना है, इंस्ट्रक्ट पेशेंट अबाउट लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन। आपको पहले ही पेशेंट को बता देना है ये जो मेडिकेशन आपके लाइफ लॉन्ग चलने वाली है। क्यों, क्योंकि उसका जो आंख का जो प्रेशर है, इंट्राओक्यूलर जो प्रेशर है, वो इंक्रीज होता जा रहा है। उसको मैनेज करने के लिए लाइफ लॉन्ग ये मेडिकेशन चलने वाली। वियर मेडिको अलर्ट ब्रेसलेट, और उसको कहना है कि एक मेडिको अलर्ट ब्रेसलेट को हमेशा पहने रखे, ताकि अगर कोई और कंडीशन या कोई एक्सीडेंटल केस उसका बनता है, या कोई और कंडीशन में वो कोई और मेडिकेशन ले रहा है और वो नहीं बता पाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर को उस मेडिकेशन अलर्ट बैंड से पहले ही पता चल जाए कि कौन सी मेडिकेशन पेशेंट ले रहा है। तो अगर कोई भी काउंटर करंट मतलब कोई भी अगर एलर्जिक मेडिकेशन हुई, उस मेडिकेशन से कोई रिएक्ट कर जाए, ऐसी कोई मेडिकेशन है, तो वो डॉक्टर एडवाइस ना करे। तो इस ये बेनिफिट रह जाता है हमारा मेडिको अलर्ट ब्रेसलेट से, कि अगर कोई और मेडिकेशन है जो कि अगर वो ले लेगा तो वो क्या कर जाएगा, रिएक्शन हो सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अलर्ट ब्रेसलेट पहना रहे हैं। नेक्स्ट आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर आप दे रहे हो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स एंड कोलिनर्जिक। ये जो ब्लॉकर्स होते हैं आपके, ये क्या करवाते हैं, आपका डिक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर, मतलब कि वो बनने ही नहीं दे रहा है एक्वेस ह्यूमर को, एक्वेस ह्यूमर का प्रोडक्शन कम करवा रहा है। और इसके अंदर क्या हो जाता है, इंक्रीज। इसके अंदर आईओपी को डिक्रीज करने के लिए मेडिकेशन दे रहे हो, और आईओपी को इंक्रीज करने के लिए मेडिकेशन दे रहे हैं। इसके मेडिकेशन का एग्जाम्पल है टिमिडोल एंड बिटोक्सोलोल, और ये आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है ग्लूकोमा के लिए। अगर आपसे कोई भी पूछ रहा है कि कौन सी मेडिकेशन हमें देनी है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है ग्लूकोमा की, तो इट इज टिमिडोल। नेक्स्ट आती है कोलिनर्जिक, के अंदर क्या हो जाती है, पाइलोकार्पिन एचसी। अब क्या आप सर्जरी, कौन सी सर्जरी के थ्रू आप मैनेज करवा सकते हो, लेजर ट्रेबुलिकुलोप्लास्टी। इसके अंदर क्या होता है, अगर एंगल क्लोज हो रखा होता है तो उसको
ट्रेबिकुलर मैशवर्क की हेल्प से उसको ओपन करवाते हैं और सारा जो ड्रेनेज होता है वो निकलवा देते हैं। ये भी आपको क्लोज एंगल ग्लूकोमा में हेल्पफुल रहता है। एज अ नर्सिंग अगर आपके हॉस्पिटल स्टाफ आपके हॉस्पिटल सेटिंग्स में आता है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले पेशेंट को तो हमने ये एडवाइस करना है कि ज्यादा ही ऐसा बारीक काम ना करे जिससे कि उनका क्या रहेगा, विजन के ऊपर एक फोकस बनेगा। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है, मेडिकेशन टाइम पर लेनी है, अपनी आंख का ध्यान रखना है। कोई भी मेडिकेशन है तो वो क्या करेगा, सेंटर एंड द लोअर कंजक्टाइवा में ही इंसर्ट करेगा। लिक्विड मेडिकेशन इंस्टिलेशन की अगर यहाँ पर हमने बात की है, वाइटल्स पेशेंट के मॉनिटर करते रहने हैं, क्या कंडीशंस विजन के साथ अराइज हो रही है वो देखते रहना है। एडवर्स इफेक्ट को रोकना है और कंडीशन को और वर्स होने से रोकने का हमारे काम होता है। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन बिलो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कैटरेक्ट को रीड आउट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई और टॉपिक पूछना है तो आप वो भी बता सकते हैं। थैंक यू।